नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था कक्षा 4 का पाठ काश हम बड़े होते का भाग 1, जिसमें आपने पूरा पाठ पढ़ा और समझा कि किस तरीके से बड़े छोटे बन जाते हैं और छोटे बड़े बन जाते हैं और बड़े बनने पर उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ आ जाती है और वो क्या चाहते हैं, हम तो वापस बच्चे ही बन जाए। वो अपना पाठ पूरा हो चुका था कल। आज हम लेंगे उसी पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भाग 2 में। लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मम्मी ने बंटी से क्या कहा। यानी जब पाठ स्टार्ट होता है तो आपको पता है स्टार्टिंग में ही मम्मी बंटी से कुछ करने के लिए कहती है। क्या कहती है? उत्तर है इसका, मम्मी ने बंटी से सारे खिलौने समेटकर अलमारी में रखने के लिए कहा। यानी मम्मी क्या कहती है बंटी को कि सारे खिलौने समेटो और इसको कहाँ रखो? अलमारी में। अगला प्रश्न है, मीनू की मम्मी मीनू के लिए क्या बना रही थी। मीनू की मम्मी मीनू के लिए क्या बना रही थी भाई? उत्तर है उसका, मीनू की मम्मी मीनू के लिए खीर बना रही थी। अगला प्रश्न, मम्मी मीनू को क्या करने के लिए कहती हैं। यानी मम्मी मीनू को क्या करने के लिए कहती हैं? उत्तर है, मम्मी मीनू को गृह कार्य पूरा करने के लिए कहती हैं। यानी मम्मी उसे कहती हैं बाद में खेलना बंटी के साथ, पहले अपना होमवर्क या गृह कार्य पूरा कर लो। अगला प्रश्न है, बंटी और मीनू किससे परेशान थे। उत्तर है इसका, बंटी और मीनू गृह कार्य व अपने बड़ों से परेशान थे। क्योंकि बंटी और मीनू जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं ना, गृह कार्य तो एक भूत की तरह हमारे पीछे ही पड़ गए और ये बड़े भी हमें सारे दिन आदेश देते रहते हैं, हमारे साथ रोक टोक करते रहते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना। वो अपने बड़ों से और होमवर्क से यानी गृह कार्य से बहुत परेशान थे। अगला प्रश्न है, दादी जी किसके घर क्या करने गई थी। यानी दादी जी किसके घर जाती है और क्या करने जाती है। जब दादी जी को नींबू लाने के लिए कहता है बंटी, तो दादी माँ उनको क्या उत्तर देती है वापस? क्या कहती है वो दादी जी फातिमा के घर गिट्टे खेलने गई थी। यानी दादी जी क्या कहती है, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे लिए नींबू लेकर नहीं आऊँगी, मैं क्या कर रही हूँ, अपनी सहेली फातिमा के घर गिट्टे खेलने जा रही हूँ। ये हो गए 5 प्रश्न पूरे। लेते हैं अगला प्रश्न, मम्मी कहाँ झूला झूलने जा रही हैं। यानी इस पार्ट में मम्मी कहती है मैं झूला झूलने जा रहा हूँ। कहाँ पर? मम्मी पार्क में झूला झूलने जा रही हैं। अगला प्रश्न है, मीनू के बालों में च्युइंगम किसने लगाई। यानी जब मीनू बैठी होती है और उसके पीछे से आकर उनके बालों में कोई च्युइंगम लगा देता है, कौन लगाता है? उसके चाचा जी। मीनू के बालों में च्युइंगम चाचा जी ने लगाई। अगला है, मम्मी की चूड़ियाँ किसने तोड़ी। इस पार्ट के अंदर आपको पता है मम्मी पार्क में जाती है और वापस रोती हुई आती है तो क्या कहती है, मेरी किसने तोड़ी थी, चूड़ियाँ भी तोड़ दी और फट्टी भी छीन ली। कौन थी वो? उत्तर है इसका, मम्मी की चूड़ियाँ उनकी सहेली रमा ने तोड़ी। अगला प्रश्न है, दादाजी कौन सा गाना गाते हुए प्रवेश करते हैं। यानी इस पाठ के अंदर आप देखते हैं जब ये वार्तालाप चलता है, ये एकांकी की तरह एक पाठ था, तो उसके अंदर जब दादाजी घर के अंदर आते हैं तो वो कौन सा गाना गाते हैं। उत्तर है, दादाजी गाना गाते हैं, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यानी ये गाना गाते हुए दादाजी अंदर प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बंटी और मीनू बड़े बनकर खुश थे। अब आप ही बताओ, आपने पूरा लेसन पढ़ा है, क्या बंटी और मीनू बड़े होकर खुश थे? नहीं थे ना। उत्तर है, बंटी व मीनू बड़े बनकर खुश नहीं थे, क्योंकि बड़ा बनने पर उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई जो कि वह संभाल नहीं पाए और उन्हें बच्चा बनकर रहना ही अच्छा लगा। कहने का मतलब है यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने छोटे रूप में लिखा है, बंटी और मीनू बड़े बनकर बिल्कुल खुश नहीं थे। लेते हैं अगला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यानी यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उसके आपको
तीन विकल्प दे रखे हैं, उन पे आपको जो सही है उसके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। पहला है पापा को किसके घर प्ले कार्ड्स खेलने जाना है, यानी इस पार्ट में पापा बंटी से कहते हैं कि मुझे उसके घर जाना है। किसके घर? पापा के दोस्त का क्या नाम था? विकल्प देखते हैं, सतनाम, फातिमा, रमा। क्या था? सतनाम। क्या था? सतनाम। तो असही हो गया। फातिमा किसकी सहेली का नाम था? दादी जी की। और रमा मम्मी की। अगला है दादाजी को किसके साथ सीडी लेने जाना है, यानी दादाजी भी कहते हैं ना आके कि मुझे सीडी लेने जाना है, वो किसके साथ जाने के लिए कहते हैं? उत्तर होगा इसका मीनू के साथ, ब रमा के साथ, श नानक चंद के साथ। किसके साथ जाना चाहते हैं? वो नानक चंद के साथ। तो यहाँ पर स सही होगा। अगला है मीनू की मम्मी का हेयर बैंड कहाँ पड़ा है, यानी मीनू की मम्मी का हेयर बैंड मिलता नहीं है तो वो कहती है मेरा हेयर बैंड वहाँ पड़ा है। मीनू को कहती है मुझे उतार कर दो। वह कहाँ पड़ा है? उत्तर में अ सोफे पर, ब फ्रिज पर, स टीवी पर। किस पर पड़ा था वह? फ्रिज पर। कहाँ लिखा है? ब ऑप्शन सही है इसमें, फ्रिज पर। अगला है दादी माँ क्या खेलने जाना चाहती हैं, यानी दादी माँ भी कुछ कहती है, उनको भी खेलने जाना है। क्या खेलना चाहती है वो? विकल्प अ गिट्टे, ब कबड्डी, स बॉल। क्या खेलना चाहती है दादी माँ? गिट्टे। किसके साथ? फातिमा के साथ। तो यहाँ कौन सा सही होगा? अ। अगला है मीनू की मम्मी उसके लिए क्या बनाती है, यानी मीनू की मम्मी मीनू के लिए क्या बनाती हैं? उत्तर में विकल्प देखते हैं, अ आलू की सब्जी, ब खीर, स पूरी। क्या बनाती है वह? खीर बनाती है। कहाँ लिखा है? ब। तो ये हो गया खीर सही। ये हो गए अपने सही विकल्प वाले प्रश्न पूरे। लेते हैं अगला प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाए, यानी यहाँ पर शब्द दे रखे हैं उससे आपको क्या बनाने हैं? एक न एक वाक्य बनाना है। यहाँ पे पहला शब्द है आफत। आफत से आपको कोई न कोई शब्द बनाना है। वर्षा से हमारे देश पर बड़ी आफत आई है, यानी वर्षा होने के कारण हमारे देश पर बड़ी आफत, आफत का मतलब समस्या आई है, यानी लोगों को अब कैसे बचाया जाए। अगला है होमवर्क। होमवर्क से वाक्य बनाना है आपको। हमें हमारा होमवर्क समय पर करना चाहिए, यानी आपको हमेशा अपना गृह कार्य समय पर करना चाहिए। अगला है शुक्रिया। शुक्रिया से आपको बनाना है वाक्य। आपने मेरी मदद की, उसके लिए आपका शुक्रिया। यानी कोई अपनी मदद करता है तो अपन कहते हैं ना आपने हमारी मदद की, उसके लिए आपका शुक्रिया या धन्यवाद। अगला है मुक्ति। हमें भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति मिलेगी, यानी शब्द आना चाहिए। आज्ञा हमें भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति मिलेगी, यानी हम हमेशा भगवान का नाम लेंगे तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगला शब्द है बाजार। इसका अपन वाक्य बनाएंगे। मैं मेरे पापा के
साथ बाजार गया। ये तो मैंने अपने मन से वाक्य बनाए हैं। आपको भी घर पे बैठकर ऐसे के ऐसे 5 वाक्य और इन शब्दों से बनाने हैं। जैसे पहला था आफत, देखो इस वाक्य के अंदर आ रहा है। दूसरा था होमवर्क, वो भी इसके अंदर आ रहा है। अगला था शुक्रिया, उसके बाद था मुक्ति और उसके बाद था बाजार। ये बन गए इन शब्दों से वाक्य। वैसे के वैसे आपको भी घर पे बैठकर अपनी कॉपी के अंदर ऐसे के ऐसे वाक्य बनाने हैं। ये हो गया अपने कक्षा 4 का पाठ काश हम बड़े होते का भाग 2 पूरा। धन्यवाद।